मंगला गौरी व्रत कथा कोई साधारण कथा पूजन नहीं है। ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए उत्तम माना गया है और पति की लंबी आयु के लिए भी इसका विशेष महत्व है। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से व्रत किया जाए तो अत्यंत शुभ और कल्याणकारी परिणाम मिलते हैं। इस व्रत में 16 का विशेष महत्व है, जैसे 16 श्रृंगार, 16 प्रकार के फल फूल सामग्री इत्यादि। एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर देवी माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। माता पार्वती को स्नान कराएं, 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और खुद भी करें। पूजा में 16 प्रकार के फल फूल पत्ते मिठाई और अन्य सामग्री चढ़ाएं, क्योंकि इस उपवास में 16 की संख्या का खास महत्व है। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। मंगला गौरी व्रत कथा सुने या पढ़े। अंत में माता पार्वती की भव्य आरती करें, देवी की स्तुति मंत्रों का जाप करें। अंत में सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। पूजा में तामसिक चीजों से परहेज करें। व्रती सिर्फ फलाहार करें और अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखें। अगले दिन उपवास का पालन करें। तो आइए मंगला गौरी व्रत कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार बड़ा ही धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, जिस कारण से वह दुखी रहा करता था। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन उस साहूकार के घर में साधु पधारे। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी समस्या बताई। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का पूजन व्रत रखना शुरू कर दिया। इसलिए वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने ये व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस साल सुवन में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला, जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा, ये स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे मां पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हुई। ये सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वो वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठ अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है।
तुम भी माँ पार्वती को समर्पित ये व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच हो रही बात को सुन लिया और उसने अपने मन में ये सोचा कि ये कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधु साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गई। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार की लड़की से करवा दिए। विवाह के पश्चात भी कमला ने विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखा। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन दी और बोली कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न, इससे तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दी। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। जिस प्रकार माता की पूजा से साहूकार को आशीर्वाद मिला, माता की पूजा जो भी इसे करे उसको माता अखंड सौभाग्य का वरदान देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंत में भाइयों और बहनों, जिस तरह मंगला गौरी माता की सच्ची भक्ति से साहूकार का परिवार सुख में हो गए, उसी प्रकार जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य, संतान सुख और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। अगर आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और धार्मिक कथाएं, पूजन विधियां और व्रतों को महत्व समय समय पर मिलता रहे। जय गौरी मैया।